प्रस्तुत है कार्यक्रम शुभ प्रभात। कार्यक्रम शुभ प्रभात के सभी श्रोताओं को राजेश गुप्ता का शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद भारत एक लोकतांत्रिक देश बन गया। संविधान लागू होने के बाद पहले से चले आ रहे अंग्रेजों के बनाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भारतीय संविधान के जरिए भारतीय शासन दस्तावेज के रूप में बदल दिया गया। इसीलिए हर वर्ष हम प्रत्येक भारतीय 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज़ादी के उपरांत हमें एक ऐसे संविधान की ज़रूरत थी जिसके द्वारा देशवासियों के मूल अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित किया जा सके, ताकि देश का काम सुचारू रूप से चल सके। देश की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को देश के संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को यह देश पर लागू हुआ। श्रोता, ये वही संविधान था जिसकी कामना हर देशवासी करता है ताकि उसे स्वतंत्र होने का आभास हो। तो कार्यक्रम शुभ प्रभात के आज के इस अंक में हमारे साथ हैं एडवोकेट JNK हाई कोर्ट ज्योति शर्मा जी, जिनसे हम जानेंगे हमारे संविधान की खूबसूरत बातों को और हमारे अधिकारों और उनके साथ जुड़े हमारे कर्तव्यों को भी। जब 1947 में 2 डोमेन बने, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, उसी के तहत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1946 में बनना शुरू हुआ। जब 1949 में 26 नवंबर को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट किया गया। उस अडॉप्शन में कुछ एक आर्टिकल्स जो थे वो डायरेक्टली सेम डे पे हमारे एनफोर्स हो गए थे। बाकी जो रेस्ट ऑफ आर्टिकल्स थे, जो उसके अनुच्छेद थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो 26 जनवरी 1950 में किए गए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ की गई उसमें सिटीजनशिप की जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात थी, क्योंकि उस टाइम पे रिफ्यूजी क्राइसिस बहुत था। क्योंकि पार्टीशन हुआ था, इधर से भी लोग पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से भी लोग इंडिया में आ रहे थे। तो जो सिटीजनशिप थी वो उससे बड़ी क्लैरिटी आ गई कि कौन हिंदुस्तान का सिटीजन है, कौन हिंदुस्तान का सिटीजन नहीं है। संविधान तो कार्य प्रणाली प्रदान करता है कि देश को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए। एक आम शहरी या एक आम देशवासी की नज़र से संविधान को हम किस नज़र से देखते हैं? क्या क्या अधिकार हमें हमारा संविधान देता है और क्या क्या हमारी ड्यूटीज़ जो हैं हमें संविधान कहता है कि ये आपकी ड्यूटीज़ भी हैं? राजेश जी, देखिए, जो हमारा संविधान है ये तो हमारे पूरे भारतवर्ष को पता है लॉन्गेस्ट है, लेंथीएस्ट जो है ये है। और ये पूरे 60 जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, डॉक्टर अंबेडकर ने सारे 60 जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड के थे वो पढ़े और फिर इन्होंने रिटर्न में इसको लाया। जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन आया उस टाइम पे 395 आर्टिकल्स थे हमारे, इसमें 22 शेड्यूल थे और 8 पार्ट्स थे। आज की डेट में तो अब आर्टिकल्स भी बढ़ गए, शेड्यूल भी बढ़ गए और पार्ट्स भी बढ़ गए, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन की महत्ता है वो वैसी की वैसी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है। पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, असेंबली सुप्रीम नहीं है, सुप्रीमेसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। अगर कोई भी लॉ बनता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के खिलाफ है तो उसको जो है आप जुडिशियल रिव्यू में लेके आते हैं। जुडिशरी जो है उसको देखती है, बाय वे ऑफ रिट और PIL जो भी कोई करता है उसको अल्ट्रा वायरस भी घोषित किया गया। तो कोई भी कानून अगर लेजिस्लेचर बनाता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न के अगेंस्ट है और उसके मैंडेट को वो फुलफिल नहीं कर रहा, तो वो जो है वो अल्ट्रा वायरस घोषित होगा, क्योंकि सुप्रीमेसी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। जहाँ तक बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या क्या अधिकार हैं, जितने भी अधिकार ह्यूमन राइट के अंडर आते हैं, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम यूनिवर्सल ऑफ डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट की वो उस टाइम पे सेम टाइम पे चल रहा था यूनिवर्सल, तो उसी में से हमने बहुत सारे ह्यूमन राइट्स लिए हैं। अब जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो हमारे ह्यूमन राइट्स 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 3 में हमने फंडामेंटल राइट कहा, पार्ट 4 में हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा, पार्ट 4A में हमने कहा फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी वो लेटर ऑन जो है वो इनकॉर्पोरेट की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन तीनों की तीनों कहीं ना कहीं
फंडामेंटल राइट्स के साथ में ही मैंडेट जुड़ता है। देखिए, जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स को भी हमने 6 में डिवाइड किया। राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, हम बात करते हैं आगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फिर हम बात करते हैं राइट टू स्पीच। देखिए, राइट टू स्पीच, इसमें राइट टू जब हम बात करते हैं ना राइट टू इक्वालिटी एंड उसमें, तो उसी में हम जो बात करते हैं राइट अगेंस्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो विमेन एंड चाइल्ड के लिए राइट बनते हैं। 15 आर्टिकल की बात करते हैं हम, उसमें किसी भी आप पब्लिक प्लेस पे आप किसी को मना नहीं कर सकते हो। फिर राइट इक्वालिटी आती है जॉब्स में, वो 16 में आता है। 17 में आपका आता है अनटचेबिलिटी। फिर 18 में आता है आपका टाइटल अबॉलिशन, जैसे महाराजा युवराज करके बुलाते थे, वो सारे अबॉलिश हो गए। फिर 19 में हम बात करते हैं राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की असेंबल हो सकते हैं, हम ऑक्यूपेशन कहीं कर सकते हैं, टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं। फिर हम 20 में बात करते हैं हमारे सेल्फ इंक्रिमिनेशन की, कि मुझे ही मेरे खिलाफ आप विटनेस नहीं बना सकते, एक ऑफेंस के लिए आप 2 बारी मुझे पनिश नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें जो है इप्सो फैक्टो आपका लॉ किस तरह से आएगा, रेट्रोस्पेक्टिव आएगा या पर्सपेक्टिव आएगा। फिर 21 जो है, 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो राइट टू लाइफ की बात करता है। राइट टू लाइफ में जब हम बात करते हैं तो राइट टू लाइफ एक बहुत बड़ा आर्टिकल है, हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंतर्गत देखिए आज की डेट में स्पीडी एंड फेयर ट्रायल भी जो है वो आर्टिकल 21 का मैंडेट है। आप देखें राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है, बिल्कुल राइट टू हेल्थ है, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू एजुकेशन तो आर्टिकल 21A में प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेट किया गया, जिसमें हमने कहा कि जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए अप टू 8th जो है मैंडेटरी जो है उसमें बिल्कुल फ्री एजुकेशन, और साथ में हमारा मिड डे मील का कंसेप्ट भी इसी के साथ जुड़ता है आके। फिर हम 22 की बात करते हैं, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर। 23 में हम बात करते हैं बॉन्डेड लेबर की। 24 में हम एक्सप्लॉइटेशन कर की किसी हैजार्डस सब्सटेंस में आप नहीं डाल सकते, इंडस्ट्रीज में वीमेन एंड चाइल्ड को आप वर्क नहीं दे सकते हो। फिर 25-26 में हम बात करते हैं एजुकेशन की। फिर हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं माइनॉरिटीज़ की भी। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही अपने राइट्स को मांग सकते हो, वो बाय वे ऑफ रिट है। जब हम बाय वे ऑफ रिट की बात करते हैं तो 2 में आप देखेंगे 32 में जो आर्टिकल है वो हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं। 226 में हम हाई कोर्ट में जो है रिट दायर कर सकते हैं। देखिए, कंसेप्ट इतना अच्छा है कि PIL का कंसेप्ट आया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट आया हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें जुडिशियल एक्टिविज्म, जिसमें जुडिशियल रिव्यू बहुत सारे हुए। अब जब हम बात कर रहे हैं, आपने बड़ा एक अच्छा सवाल किया, जब हम राइट्स की बात करते हैं तो ड्यूटीज भी आती है, ड्यूटीज भी साथ में आती हैं, और एक आम शहरी को ज्यादा जिम्मेवार बनाने के लिए बिल्कुल जरूरी है। जब पार्ट 4 की बात करते हैं तो उसमें बताया गया कि कौन कौन सी चीज़ें स्टेट को करनी चाहिए। तो जो स्टेट है बहुत सारी चीज़ों को वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से उठा के फंडामेंटल राइट्स में मिलाया। जैसे राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, इट वाज पार्ट ऑफ जो था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था, लेटर ऑन ये बाय वे ऑफ अमेंडमेंट जो है फंडामेंटल राइट बना। लेकिन जब हम बात करते हैं ड्यूटीज़ की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो हो गया कि स्टेट को क्या करना है, और फंडामेंटल राइट हो गया मेरे क्या अधिकार है। लेकिन जब अधिकार की बात करते हैं उसके साथ में ही एक कहते हैं ना, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो सिक्का जब उठाना है तो दोनों उठाने पड़ते हैं। तो वो हमारे 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो उसमें इनकॉर्पोरेट की गई। देखिए, उसमें आपने साफ रखना है अपने एनवायरनमेंट को, आपने एनवायरनमेंट को इंटरप्ट नहीं करना है, आपने वाइल्ड लाइफ को इंटरप्ट नहीं करना है, आपने झंडे को रिस्पेक्ट देनी है, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देनी है, क्लीनिनेस रखनी है। आपने आजकल देखा कि स्वच्छ भारत अभियान बड़ा अच्छा चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आती हैं। अब देखिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी देखिए कितनी अच्छी है। जब हम देखते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन में तो 3 चीज़ें आती हैं, हम फॉर्म्स कहते हैं, 3 फॉर्म्स है, 3 विंग्स हैं। एक आपका आ गया एग्जीक्यूटिव, दूसरा आपका आ गया लेजिस्लेटिव, तीसरा आ गया जुडिशरी। ये तीनों की तीनों इंडिपेंडेंट है बट इंटरलिंक्ड है कि एक दूसरे को ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। जुडिशरी जो है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंट होके अपना काम करती है, सेम एग्जीक्यूटिव करता है। लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाना है वो अपने तरीके से करता है। लेकिन जब सबके ऊपर बात करते हैं, ये इंडिपेंडेंट हो गए, तो जब हम बात करते हैं कि सबसे ऊपर कौन है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है या एग्जीक्यूटिव है, तो हम बात करते हैं कि इनका अपना अपना रोल है। लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाता है, ये एग्जीक्यूटिव जो है वो अडॉप्ट करता है, इन्फोर्स करवाता है। जब बात आती है जुडिशरी की, वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करवाता है लॉ की थ्रू अपनी जजमेंट्स के। इन तीनों के भी ऊपर है वो है हमारा संविधान। अल्टीमेटली बात है सुप्रीमेसी लाइज
इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा ग्रंथ है। चलते चलते आपसे यही पूछना चाहूंगा कि अगर संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ खूबसूरत जो फीचर्स हैं उनको आप कुछ शब्दों में कैसे बयान? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट किया गया तो बड़े खूबसूरत शब्द जो थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस्तेमाल किए थे, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, देखिए वी द पीपल ऑफ, हम हिंदुस्तान के लोग, और जो हम वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉलमनरी हम बोलते हैं, और उसके बाद बोलते हैं, आपने देखा होगा कि एक बड़े अच्छा शब्द बोलते हैं, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। मतलब हम बनाएंगे, हम में से बनेगा और हमारे लिए बनेगा। अब वो जो रजीम थी राजा महाराजाओं की, राजा का बेटा राजा बनेगा, वो ख़त्म हो गया। हम में से बनेगा, हम बनाएंगे और हमारे लिए ही बनेगा। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है, आप देखें, मैं एक बड़ी बात श्रोताओं को ये बोलना चाहती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों भाषाओं में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो आप इसको एक बार इसकी खूबसूरती को ज़रूर पढ़िए, ज़रूर इसकी महत्व को समझिए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आप एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को समझ गए, इसको आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो आप इंसानी तौर पे ऐसे काम कर जाएंगे जो हमारे ग्रंथों में, उसमें भी आप देखेंगे वो सारी चीज़ें कही गई होंगी कि सफाई रखें, दूसरों की मदद करें, आप दूसरों को रिस्पेक्ट दें। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसको आप रिस्पेक्ट करें, इसको प्रॉपर आप इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, और दूसरों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए श्रोताओं, आप अपने अधिकारों के प्रति रहिए सचेत और मत भूलें अपने कर्तव्यों को भी, जिसकी अपेक्षा हमारा संविधान हर भारतवासी से रखता है। तो चलिए श्रोताओं, आप अपने अधिकारों के प्रति रहिए सचेत और मत भूलें अपने कर्तव्यों को भी, जिसकी अपेक्षा हमारा संविधान हर भारतवासी से रखता है। तो इसी के साथ आकाशवाणी परिवार की ओर से 26 जनवरी की हमारे सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं, और इसी के साथ राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार, हैव ए नाइस डे। अभी आपने सुना कार्यक्रम शुभ प्रभात। प्रस्तुति थी राजेश गुप्ता की।